दोस्तों नमस्कार। आज के इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं पेशे से इंजीनियर हूं, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूं और बचे हुए अतिरिक्त समय में अपनी पत्नी नीता कुमारी के साथ मिलकर एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिसके बारे में विस्तार से इसी मीटिंग में उपस्थित बहुत ही बड़े डायनामिक लीडर के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और जिस बिजनेस को देखने के लिए हम लोग इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, उसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरीज कहा जाता है और ये बिजनेस के सभी मॉडलों में सर्वोत्तम है। अब मैं आज के स्पीकर के बारे में संक्षिप्त में बता दूं। आज के स्पीकर हैं श्री राजीव रंजन, जो पेशे से इंजीनियर हैं और अपनी पत्नी पूनम कुमारी के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और जिस प्रोफेशन में है वहाँ भी वो सफल हैं और इस बिजनेस में भी सफल हैं। तो आइए अब हम चलते हैं राजीव जी के साथ। ओवर टू राजीव जी। वेलकम राजीव जी। थैंक यू मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी और सुनीता मैम, और अच्छे लग रहे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम राजीव है और साथ में मेरी पत्नी है। हाँ, सभी को बहुत बहुत नमस्ते। मेरा नाम पूनम है और यहीं पटना से हूँ। पूनम फिर बात करेंगे। 40 मिनट हम लोगों के पास है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के अपने सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सबों का आज के इस सेशन में। राइट, जितने भी लोग दिख रहे हैं काफी खुश दिख रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हम जब भी कुछ नया सीखने को, नया जानने को तैयार होते हैं तो अंदर से एक खुशी निकलती है। राइट, दोस्तों मेरा नाम राजीव है, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और दरभंगा का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई की, फिर उसके बाद पढ़ाई बेसिकली बिहार में ही हुआ। मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए केंद्रीय विद्यालय पटना से मैंने अपना इंटर किया। फिर हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ, हर तरफ होता है ना कि आगे जीवन में क्या करना है, तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। तो उसके बाद ही कोई दूसरा प्रोफेशन आता है, स्पेशली 12th के बाद। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग का निर्णय लिया, इंजीनियरिंग की। फिर जैसा होता है कि आप सरकारी सेवा में आने, तो लगभग पिछले 25वां साल चल रहा है, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ। राइट, और देखिए पढ़ाई लिखाई के दौरान में हर स्टेजेस में कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है ना। और वो ये होता है कि हम लोग शुरू से लेकर चलते हैं कि आपने जब अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपको फील होगा आप सफल हो ना। फिर जब कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो लगता है कि नहीं अब सफल होते हैं। राइट, जब जीवन में आप थोड़े स्थापित होने लगते हैं, जब शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं अब सक्सेसफुल हम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये एक चीज सीखा जाए कि जीवन में सफलता किस चीज को कहते हैं, तो वो किसी अस्थाई चीज का नाम कभी हो ही नहीं सकता है ना। बोलते भी ना कि सफलता एक जर्नी, डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है और जीवन में हम लोग हर कोई एक चीज को जरूर चाहते हैं कि हम सफल, है ना। और सफल होंगे कैसे, जब वो एक डेस्टिनेशन है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम अपने जीवन में सफल हैं। उसके साथ एक चीज अपने आप को हमेशा हमको सिखा के रखना है, समझा के रखना है कि हमको अपने जीवन में बेहतर बनना है ना। हर पिछले समय से अगले समय को और अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। और इसी निरंतर प्रक्रिया को, आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, है ना, हम बोलते हैं सक्सेस। हम जब ग्रोथ ले रहे होते हैं, हम जब आगे बढ़ रहे थे, हम जब नई चीजों को सीख रहे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों कि हम जीवन में सफल हो रहे हैं, क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। राइट, कहीं मैंने पढ़ा था कि सफलता किसी चीज में कैसे पा सकते हैं, तो सबसे पहला कदम होता है कि आप अपने जीवन में कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको करने में आपको बड़ा मजा आता है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी पे काम क्यों शुरू किया, तो मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती थी। जैसे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है ना। लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है ना। लोगों की भीड़ में, लोगों के साथ में रहना, घूमना फिरना, ये सब चीजें बहुत बहुत अच्छी लगती है। राइट,
हमेशा कुछ एक चीज जरूर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको जीवन में बहुत बढ़िया लगता है। दूसरा काम क्या करना है, उसके जो टूल्स और स्किल्स है उसको हमको सीख लेना है। जो चीजें उस चीज को करने के लिए, जिस चीज को हम प्यार करते हैं उसको करने के लिए कुछ अगर स्किल है जो सीखना है तो वो हमको सीख लेना चाहिए। और जो पर्पस हमारे जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस अगर वो सिर्फ हम ही तक सीमित है तो हम कभी भी एहसास नहीं कर पाएंगे कि हम जीवन में सफल हैं। अगर हमारा पर्पस ह्यूमैनिटी के लिए है, लोगों के भले के लिए है दोस्तों, तो हम बिल्कुल अपने आप को फील कर पाएंगे, अपने आप को ये एहसास दिला पाएंगे और हम महसूस कर पाएंगे कि हम अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। राइट, इन्हीं सब बातों पे आज के इस प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बहुत मजा आएगा। जीवन से कुछ जुड़ी हुई चीजें हम लोग जरूर बताएंगे, है ना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक स्क्रीन के माध्यम से हम आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ, वर्चुअल मीटिंग में ये चीजें पता नहीं चलती। दोस्तों स्वागत है आपका इस अपॉर्चुनिटी में और कुछ लम्हों को मैंने समेटा। देखिए जिंदगी में हमेशा हमारे पास दो चॉइस होता है, या तो हम जहां तक पहुंच चुके हैं वही अपने आप को अस्थायी मान ले या फिर हम अपने आप को आगे बढ़ा लें, है ना। जो भाई साहब यहाँ मोटरसाइकिल पे 4 लोगों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी अपने जीवन में सफल होंगे, कुछ चीजों को अचीव किया होगा तभी तो ये आज हैं। और बगल में एक भाई साहब है ना, इनकी अपनी गाड़ी है, अपना फैमिली है। तो ये कहीं ना कहीं दो तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम इस तरह से भी ट्रेवल कर सकते हैं, हम इस तरह से भी अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है, आपको अस्थायी मान लें या फिर अपने आप को हम निरंतर प्रोग्रेस में, निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया में शामिल करके रखें। सक्सेस से ही मैंने शुरुआत की थी। क्या होता है सक्सेस, किन चीजों को हम मान सकते हैं कि हमारे जीवन में अब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सक्सेस कभी भी किसी एक चीज से, किसी एक क्राइटेरिया से हम अपने आप को नहीं आंक सकते हैं। कुछ चीजें होंगी जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हम सफल हो रहे हैं। कुछ क्राइटेरिया है, पैसा है ना, बेसिक नीड है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, इसलिए किया है मैंने। हेल्थ सर्वोपरि है ना, अगर हमारा हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है ना। ये जरूरी है आज के हालात में, खास करके हमारे पास पैसा हो, हेल्थ हो और क्वालिटी टाइम नहीं हो। हम इतने परेशान हैं कि पता चला कि हम अपने फैमिली के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक समस्या है। मान सम्मान बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा किसी के भी पास हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उस कमाने की प्रक्रिया में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मान सम्मान, है ना, इसको खत्म करते जाए, रिकॉग्निशन को। तो ये चीजें जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ, हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। सोशल एक्टिविटीज, अगर हम सामाजिक हैं, हम प्रासंगिक हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एहसास आता है कि हम जीवन में सफल हो। फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। ये मुश्किल चीज है बट फ्रीडम होनी चाहिए। इस प्रेजेंटेशन के अंत तक आते आते आपको फील होगा कि हाँ, हमने एक जरिया पा लिया जिससे हम लाइफ ऑफ चॉइसेस जी सकते हैं और हमारे जीवन में भी स्वतंत्रता होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर हम इतिहास की कहानियों में किनकी किताबें पढ़ते हैं, किताबों में किनकी कहानियां पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के जिन्होंने कुछ लीगेसी छोड़ के इस दुनिया में यहाँ से रुखसत लिया है, ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती हैं। हम आप भी चाहेंगे कि अपने जीवन में सफल हों और इन चीजों को पाएं, है ना। हमारे कमाने के जरिए से अगर हम पूरी दुनिया को बांटे तो दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया था कि दुनिया को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं और मोटे तौर पे 2 भाग में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम बांट सकते हैं कि दुनिया कैसे पैसा बनाती है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, कुछ पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे, है ना। अगर आबादी की बात करें, वेल्थ की बात करें, उनके स्किल्स की बात करें और हार्डवर्क की बात करें, तो लगभग 95% आबादी जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है। 5% लोग हमारे राइट हैंड साइड में। दौलत की बात करें तो ठीक उलट हो जाता है, 5% लोग हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं और 95% वो लोग हैं, 95% दौलत उनके पास है जहाँ पे लोग सिर्फ 5% है ना। उल्टा इक्वेशन। स्किल की बात करें, शिक्षा की बात करें तो दोनों तरफ के लोग स्किल्ड हैं। हार्डवर्क की बात करें तो दोस्तों बिना हार्डवर्क मेहनत के दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ये सारी चीजें आप देखेंगे, हम स्किल्ड भी हैं, हम हार्डवर्किंग भी हैं, हम कर भी रहे हैं,
बट फिर भी हम जहाँ पे हैं एज एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, वहाँ 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया की 5% दौलत होती है ना। तरीका जो हमारा कमाने का है दोस्तों, उस तरीके में अंतर है, इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी ये समस्या होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है तरीका। हम जिस तरीके से कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, और जो राइट हैंड साइड के लोग कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडिवल। हमारे तरीके में होता है क्या, हम अपनी जरूरतों के लिए काम करते हैं। राइट हैंड साइड में जो लोग काम करते हैं, दे आर क्रिएटिंग देयर एसेट्स। इस पूरे चार्ट को अगर आप देखिएगा, 7 बिलियन पीपुल करते क्या है, सबसे ऊपर में आपको दिखेगा सिर्फ 4 करोड़ लोग। सिर्फ 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं, और उनके बेसिस पे सारी दुनिया का है ना रोजगार चलता है। राइट, बहुत डिटेल में इसमें नहीं बात करेंगे, आप जानते हैं चीजों को। और यही 5% आबादी है जिसके कारण पूरी दुनिया कमा रही है, उनका जीवन यापन हो। हमको भी अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करना है, तो हमको करना क्या होगा दोस्तों? पहली चीज जो हमको करनी होगी, वो हमको क्या करना होगा? व्यवसाय करना होगा, व्यापार करना होगा, है ना। और दूसरा चीज क्या होगा? हमको भी एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना है। राइट, देखते हैं हमारी स्थिति कैसी है और कैसे हम मूव कर सकते हैं। हम जहाँ हैं वहीं से मूव करेंगे दोस्तों। ये हमारा घर है, हम हैं, और हम करते क्या है, हम अपने समय को ट्रेड करके, हम टाइम को ट्रेड करके पैसा कमाते हैं अपने जॉब में। उस पैसे से हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट से कुछ प्रोडक्ट को हम लाते हैं अपने घरों में, और इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। इस दौरान होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने एम्प्लॉयर का एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब हम मार्केट खर्च कर रहे होते हैं तो हम अपने मार्केट के बिजनेसमैन का एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारा कुछ एसेट क्रिएट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करने के कुछ चैलेंजेस होते हैं, कैपिटल, टाइम, रिस्क, हमें सिखाएगा कौन, कुछ ज्योग्राफिकल लिमिटेशन होते, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होते। इसी वजह से आमतौर पे लोग नहीं करना चाहते। इन चैलेंजेस को अगर मैं बहुत आसान बना दूं आपके लिए, अगर कैपिटल की बात करें तो एक्सट्रीमली लो, हम अपने घर के खर्चे से अपने लिए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। समय, आप अपना काम करते हुए बचे हुए समय में इन चीजों को कर सकते हैं। जब पैसा पूंजी लगाया नहीं, अपने काम को छोड़ा नहीं, बचे हुए समय का यूज करके आप कर रहे हो, तो दोस्तों रिस्क क्या होगा? यहाँ कोई रिस्क नहीं होगा। साथ में आपको सिखाने के लिए सक्सेसफुल सिस्टम और टीम हो, और ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन है, मोर देन 100 कंट्रीज में आप चाहो तो इस बिजनेस को अपने एक्सपैंड कर सकते हो, कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो हमारे मध्य नहीं है। ये हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें हैं। जो नीड्स और चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस बिल्कुल यहाँ मिनिमाइज कर दिया गया है हमारे। तो आप कहेंगे कि इस बिजनेस को हम करेंगे कैसे, बिजनेस में पैसे आएंगे कहाँ? दोस्तों, जहाँ बिजनेस होता है वहीं से हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और बिजनेस होता है कहाँ है? हमारे बाजार में। बाजार में 2 तरह के सिस्टम चलते हैं, जिसको हम लोग पहला बोलते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ होता क्या है, एक फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान को बनाता है, राइट, और हम एज ए कस्टमर उस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। सिंपल सा हिसाब है, कोई सामान मैक्सिमम जो बनता है वो 40% में बनता है, और 100% एमआरपी पे हमारे यहाँ आता है। राइट, इस बीच में होता क्या है, जो 60% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीएनएफ, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, इन लोगों में बट जाता है। यानी कि हम जो खर्च करते हैं उसका 60% हिस्सा बाजार के इस बीच वाले हिस्से में चला जाता है। सिंपल सा गणित है, बट यहाँ पे हम नुकसान क्यों झेलें? एक नए सिस्टम की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस सिस्टम में होता क्या है, जो बीच के ये सीएनएफ हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हैं, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि फैक्ट्री को तो हम रिप्लेस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां सामान बन रहा है, और वी एज ए कस्टमर रिप्लेस हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खरीदते हैं तभी उन प्रोडक्ट्स के बदले इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं कमाई होती है। हम करते क्या है, हम बीच के सारे लोगों को रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो 60% का पैसा बचता है दोस्तों, ये हम सीधा कस्टमर को लौटा देते हैं। और कस्टमर, जिसको कष्ट से बोलते हैं, कि कष्ट से मरने वाला कस्टमर नहीं, वो अब प्रोज्यूमर हो जाता है। दे आर नाउ प्रॉफिट मेकिंग कंज्यूमर। अब उनको भी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आपके बिजनेस की। एक तरीका है, सामने में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, मार्जिन कमीशन, लीडरशिप बोनस, स्टेट बोनस, जीआईपी, फॉरेन टू, सारा मिला के अप्रोक्सीमेटली आपको 60% की पार्टनरशिप मिल जाती है। किसके साथ?
दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दुनिया की सबसे लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे आपको ये ऑफर देता है कि आइए आप हमारे साथ हाथ मिला के हम एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। मैंने 2 क्राइटेरिया रखा था दोस्तों। पहला कि हमारा एक बिजनेस होना चाहिए और दूसरा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हो गया दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हमारा पार्टनरशिप, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। राइट, हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, कुछ 10 तक काफी चीजें बताई जा सकती है बट फटाफट कुछ बुलेट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। 1959 में 2 मित्र थे, जेवन एंडर और रिच डेवॉस, इन्होंने इस कंपनी की एडा मिशिगन में शुरुआत की थी। 9 बिलियन से ऊपर, ये पुराना डाटा है, 9 बिलियन से ऊपर का पूरा हमारा टर्नओवर है। राइट, 50 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में, एक आंकड़ा है, 50 लाख से ज्यादा लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। 57 लेबोरेटरी, 700 से ज्यादा साइंटिस्ट, 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉई बैकएंड में हमारी मदद करने को तैयार है। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट, 1000 से ऊपर ज्यादा पेटेंट, 500 से ज्यादा क्यू में है। अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट के ब्रांड मेरी वाइफ बताएंगी भी थोड़ा उसके बारे में। और अपना सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ सीड से सर्विंग तक हम चीजों को खुद ही करते हैं। राइट, 100 से ज्यादा 109 देशों में ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है। भारत की बात फटाफट कर ली जाए तो हमारा यहाँ पे 100 करोड़ से शुरुआत पहले साल करते हुए और 25वें साल में यहाँ हमारा 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हमारा डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में है। सबसे बड़ी बात यहाँ 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। राइट, हम जिस प्रोडक्ट को लेते हैं 30 डेज तक 30% यूज करने के बाद भी अगर अच्छा नहीं लगता तो हम उसको लौटा सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसीलिए तो 175 से ज्यादा हमारा लगभग अपना प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आने वाले भविष्य की बात करें, समय कैसा चल रहा है और देश किस तरफ बढ़ रहा है, अगर उससे हम कंपेयर करें, क्या उसके साथ हमारा ये बिजनेस चलने को तैयार है? बिल्कुल चलने को तैयार है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, जितनी तरह की बातें आज भारत में हो रही, यूथ एम्पावरमेंट की बात हो रही है, यूथ 35 की बात हो रही है, हर फोरम पे हम साथ चल रहे हैं देश के विजन के साथ। कुछ महान लोगों का स्टेटमेंट आपके सामने में, बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी तो मैं चाहूंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूं। राइट, जो हमारा एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम आपको देते हैं, 643 प्लान बोलते हैं। राइट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 से 21% का राइट हैंड साइड में दिखेगा और 4 स्टेप में इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज हम अकेले आपने शुरुआत की और एक छोटा सा टर्नओवर, जो हमारा एक पीवी होता है, पॉइंट वैल्यू सिस्टम होता है, वहां पे 110 रुपए का एक पीवी होता है और वो पीवी का मान लिया आपने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे महीने में 200 पीवी का टर्नओवर करते हैं, 3% आते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा इनकम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। राइट, इसके बाद सेकेंड स्टेज में हम लोग जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आगे बताएंगे भी। एक बड़ा अच्छा तरीका यहाँ पे ये है कि हम अपने आपको जिन्होंने भी बुलाया उनके साथ बैठिए, चीजों को सीखिए। हम लिस्ट बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर उनके साथ हम आगे काम करते हैं। DCTS पे हम बात भी करेंगे। राइट, तो 7 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हम प्लस 6 लोग, सब लोग क्या करते हैं, छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करना सीख लेते हैं। बिजनेस में टर्नओवर ही सबसे बड़ी चीज होती है ना। टर्नओवर कैसे क्रिएट करते हैं? हम अपने यूज के थ्रू, जो हम घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको रिप्लेस करते हैं, फिर कुछ अपने आसपास के घरों में रिप्लेस करवाते हैं। इससे होता क्या है, छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करने में, देखने में आपको 10-11 हजार का टर्नओवर लगेगा छोटा सा, पर दोस्तों ये 700 पॉइंट वैल्यू का टर्नओवर हो जाता है। राइट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा इनकम अब थोड़ा सा बड़ा होने लगा, ये लगभग 5400 रुपए का इनकम आने लगा। ठीक ठाक है, घर की कोई जरूरत है, बिजली बिल है ना, तेल का खर्चा, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। राइट, थर्ड स्टेप में चलते हैं। जो हमने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया, कुछ लोगों को शेयर किया, यही काम कुछ लोगों को 6 लोगों को सिखाया, फिर वही काम हमारा अगले स्टेज में जाता है। 31 लोगों का हमारा ग्रुप होता है, 3100 पीवी का बिजनेस होता है, 12% के लेवल पे हम जाते हैं और यहाँ पे आप दाहिने साइड में इनकम देख सकते हैं, 32,885 रुपए का इनकम है। राइट, फिर आगे बढ़ता है कारवां, 100 से ज्यादा लोगों को हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना। ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा,
पर दोस्तों हम अगर लगातार काम करें तो 6 से 8 महीने साल भर में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा कारवां 100 पॉइंट का हर आदमी का 10,000 पीवी से ऊपर का हो जाता है, 21% के लेवल पे हम जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर लेवल। आपको दिख रहा है यहाँ पे लगभग 1.5 लाख से ऊपर का इनकम यहाँ पे है। 3 स्टेजेस हम बात कर लेते हैं। जो 3 का लेवल है, प्राइमरी 3 लेवल है हमारा। यहाँ पे होता है क्या है, प्लेटिनम। अगर आपने सिल्वर लेवल को 6 महीने में कंटिन्यू किया, 1 साल में, यहाँ पे 3 लगातार होंगे तो आप प्लेटिनम बोलते हैं। 3 बार अगर आपका हुआ तो गोल्ड कहते हैं। और इसके बाद जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3 ऐसे प्लेटिनम टीम को क्रिएट किया, आप कहलाते हैं प्लेटिन एमरल्ड। और 35 से 40 लाख का यहाँ पे इनकम है ऑन एन एवरेज। जब 6 टीम हम बिल्ड करते हैं, मदद करते हैं लोगों की 6 टीम को बिल्ड करने में, तो हमारा जो लेवल कहलाता है वो होता है डायमंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमको जब तक सैंपल नहीं दिखाया जाए, सक्सेस का सैंपल भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग फील्ड के लोग, देखिए कांति और लता गाला रिसर्चर है, नासा में फिजिशियन है, न्यूक्लियर मेडिसिन की यूएसए में रहते हैं ये लोग। ये लोग सक्सेसफुल है ना। आईआईसी तिरुचि के स्टूडेंट, एनआईटी तिरुचि के स्टूडेंट कुमार और अंजलि ट्रेवल एजेंट है, ये भी सक्सेसफुल। अलग अलग प्रोफाइल दिखाने। फॉर्मर फिजिशियन डॉक्टर हरभजन और मोहिंदर बड़ाइच हैं, हमारे पटना के, हमारे अपने अपलाइन अहमद और सुनीता बेगूसराय के रहने वाले, ये लोग सक्सेसफुल हैं, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, होम मेकर। राइट, आगे भी देखिए, पॉल राज बिजली मिस्त्री, है ना, कहाँ ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट, और कहाँ इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स। और हमारे फिर एक अपलाइन अनुराग निधि अग्रवाल को देख सकते हैं, गाजियाबाद से हैं ये लोग, और दोनों स्टूडेंट थे जब इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की। यानी आप समझ सकते हैं कि कोई बैकग्राउंड का यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, आपके शिक्षा की कोई बंदिश नहीं है, बस जुनून चाहिए, कुछ सपने चाहिए। इस स्क्रीन को देखिए, मजा आ जाएगा आपको। क्या कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, ऊपर में आपको बस कंडक्टर देखने को मिलेंगे और नीचे में ओम प्रकाश यादव सीनियर ब्यूरोक्रेट देखने को मिलेंगे। यानी अगर एक बस कंडक्टर इस बिजनेस में सफल हो सकता है, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट सफल हो सकते हैं, हम और आप दोस्तों कहीं ना कहीं इसी बीच में है। यानी कि हम में से हर कोई सफल हो सकता है। सक्सेस मंत्रा की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल है, हमारे गुरु सिखाते भी हैं, DCTS। यानी हमको क्या करना है, हम जैसे ही अपॉर्चुनिटी को हमने अडॉप्ट किया, हम यहाँ ज्वाइनिंग किए, बहुत सिंपल होता है, सिंपल KYC कीजिएगा, फ्री में ज्वाइनिंग हो जाती है। और जैसे ही आपने ज्वाइन किया, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले खुद एक कस्टमर बनना है। अपना कस्टमर, सबसे बढ़िया कस्टमर हमको खुद बनना है, और चंद कस्टमर को बना के हमको अपने लिए टर्नओवर क्रिएट करना है। जैसे ही हमने टर्नओवर क्रिएट किया, उसके बाद हम कुछ प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, हमारे घर में कुछ पैसे आने हो जाते हैं, 2,000 5,000 जो भी आना हो वो आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं, हम नए लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं, और फिर उनके साथ इसी जर्नी की शुरुआत करते हैं, यानी DCTS, है ना। तो ये एक सक्सेस मंत्र है, इसको अच्छे से जिन्होंने आपको देखिए, जरूर डिटेल में डिस्कस किए। आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसके बारे में मुझसे जानिए, पूछिए। हर बिजनेस का जो बेस होता है उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं। हमारे पास भी कमाल के रेंज है प्रोडक्ट्स के, और इसके बारे में बताने के लिए मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों की मदद से पूनम जी को। स्वागत है पूनम जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूनम है, डॉक्टर पूनम रंजन, गवर्नमेंट जॉब और कम बिजनेस लेडी, और इस बिजनेस को भी बहुत दिल से बिल्ड करती हूँ। और प्रोडक्ट तो मार्वेलस है, ये सभी जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और रेंज भी बहुत ज्यादा है। जो भी जनरल हम लोग के घर में यूज होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, तो सारे प्रोडक्ट है। सबसे आगे है हमारा न्यूट्रलाइटी, जो वेलनेस न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में बहुत ही आगे है। और आज धीरे धीरे लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, खासकर कोरोना के बाद लोगों का और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि हम लोगों को सप्लीमेंट जरूरी है लेना। ऐसा नहीं है कि हम लोग बीमार पड़ेंगे तभी मेडिसिन लेंगे, पहले से हम लोग सप्लीमेंट लेंगे ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। आजकल सभी न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि हम लोग को न्यूट्रिशन भरा प्रोडक्ट लेना चाहिए। जो भी हम लोग बाहर से, जो भी हम अपना दैनिक जीवन में जो भी खाना खा रहे हैं, फल सब्जी अनाज जो भी खा रहे हैं, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है।
और इस न्यूट्रिशनल गैप की वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल गैप को भरने के लिए हम लोग न्यूट्रोलाइट का यूज करते हैं। न्यूट्रोलाइट में सबसे पहले हमारा प्रोटीन पाउडर, जो हमारे बॉडी वेट के अनुसार उतना ग्राम प्रोटीन हमें रोज चाहिए, मगर हम लोग प्रोटीन नहीं ले पाते उतना। आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि अभी इंडिया में हम लोगों के बीच, यानी इंडियन लोगों के बीच प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। तो हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन जैसा प्रोडक्ट है, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। जनरली लोगों को एनिमल प्रोडक्ट बेस्ड प्रोटीन नहीं पच पाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। खासकर आपको ज्यादा एज वाले लोगों का क्या होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है, ज्यादा दूध, दही, घी। और जो हमारा ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो इजली डाइजेस्टेबल है, तो ये सभी लोग ले सकते हैं। मल्टीविटामिन डेली, अब तो डेली प्लस के नाम से आ गया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। ओमेगा 3, कैलमैक डी, बच्चों का हमारा रेंज है। और जैसे 30 साल के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है, और हमारे इंडिया में जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जा गया है, क्योंकि एक कैल्शियम के बाद जो है धीरे धीरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है और आर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम हो जाने लगता है। और हम लोग रेगुलर कैल्शियम लेते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। आंवला की, जो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब सारे हमारे पास सप्लीमेंट है। उसके बाद पर्सनल केयर, मतलब हम लोग अपने ग्रूमिंग पे भी ध्यान देते हैं कि हम लोग अंदर से तो स्वस्थ हो गए, थोड़ा बाहर से भी अच्छे लगे, हमारे दांत अच्छे हो, हमारे बाल स्वस्थ हो। तो इसके लिए पर्सनल केयर हमारा रेंज है। उसके बाद हमारा है ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में 2 रेंज है। जो हमारा सुपर प्रीमियम ब्रांड है आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री में हर तरह का रेंज है, ड्राई स्किन के लिए अलग, ऑयली स्किन के लिए अलग। इतना सारा रेंज और इतना अच्छा आपको कॉम्बिनेशन कहीं और किसी भी ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा। हर प्रोडक्ट आपको एज के अनुसार मिलेगा। जो 25 के नीचे है उसके लिए अलग रेंज, 25 प्लस के लिए अलग रेंज, 40 प्लस के लिए अलग रेंज। तो इतने सारे रेंज है हमारे पास आर्टिस्ट्री के लिए, स्किन केयर रेंज। और उसके बाद हमारे पास एटीट्यूड है, तो इसमें आपको स्किन केयर रेंज भी है, खासकर टीनेजर के लिए। और हमारा कलर कॉस्मेटिक रेंज भी है, क्योंकि कलर का बहुत ज्यादा महत्व है, तो वो हम लोग कलर कॉस्मेटिक है। फिर आगे आपको होम केयर रेंज। होम केयर रेंज में क्या है कि घर की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। घर एकदम हमारा हाइजेनिक होना चाहिए, प्लस हमारा कपड़ा एकदम साफ होना चाहिए, बर्तन साफ होना चाहिए। तो उसके लिए हर रेंज है, एसिड। उसके बाद बर्तनों के लिए हमारे पास डिस्ड्रॉप है। एलओसी, जो हमारे एमवे ने पहला जो गैराज से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो पहला जो प्रोडक्ट हम लोग बनाए थे वो हमारा एलओसी है। उसके बाद परफ्यूम। परफ्यूम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप ज्यादा बाहर जाते हैं, कपड़ा भी धो रहे हैं, तो उसमें 2 बूंद आप परफ्यूम डाल सकते हैं। आप पोछा लगा रहे हैं, उसमें परफ्यूम डालिए, तो हर तरह के बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने वाला है परफ्यूम। आप बेसिन में परफ्यूम को थोड़ा सा डालिए, वहां से कोई किसी तरह का बदबू नहीं आता है। उसके बाद हमारा जूम। जैसे हम एक बार ही अगर बाहरी बुला के अगर चिमनी साफ करवाते हैं तो वो 1000 रुपया 1200 रुपया एक बार की सफाई का ले लेता है। लेकिन जूम से हम अपना किचन में इतना अच्छा से सफाई करते हैं। आपका चिमनी हो या बहुत ज्यादा गंदा कोई भी स्लैब हो, वो जूम से बहुत अच्छे से निकलेगा। या पूजा की थाली में हम लोग तेल वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब सारा चिकनाई जो है जूम से निकल जाता है। तो हमारा होम केयर रेंज बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद है स्पोर्ट्स में, जैसे कोई जिम जा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी कर रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है, तो आप अपना एक्सेस रेंज को जरूर यूज कीजिए। और हमारे एक्सेस रेंज में एक और है कि फ्रूट ड्रिंक, वो हर फ्लेवर में आपको, एप्पल फ्लेवर में, ऑरेंज, फिर पुदीना फ्लेवर में, तो आप एनर्जी ड्रिंक भी बेहतरीन से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कुकवेयर। कुकवेयर को सभी की जरूरत होती है। सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग को अच्छा खाना चाहिए, ऐसे ही हमारे पास एक ऐसा कुकवेयर चाहिए जिसमें खाना हेल्दी रहे और 0 ऑयल में खाना बन सके। क्योंकि बाहर का जो भी हम लोग एल्युमिनियम वगैरह यूज करते हैं वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही हानि करता है। कितना भी हम फ्रेश वेजिटेबल लाएं और उसमें हम बनाते हैं तो उसका उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज करता है। तो ये हमारा कुकवेयर। और अब तो बहुत सारे रेंज में आ गया है, आप 1 यूटेंसिल भी ले सकते हैं, 2 यूटेंसिल भी ले सकते हैं। प्लस हमारे पास पहले लोगों का डिमांड था कि कढ़ाई शेप में हमारे पास यूटेंसिल आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास वॉक भी है। आप 0 ऑयल में बहुत ही टेस्टी खाना बना सकते हैं।
उसके बाद अगला रेंज है एयर ट्रीटमेंट। जैसे कि आप कोरोना टाइम से सबको लगने लगा होगा कि घर में किसी को भी बुखार लग रहा है या घर में किसी को सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो एक दूसरे को फैल रहा है, चाहे बुखार हो, चाहे सर्दी खांसी हो, यानी कोई भी आपका बीमारी सांस के जरिए बहुत तेजी से फैलता है। अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक को सर्दी खांसी है तो दूसरे को भी हो जाती है। तो हमारे घर के लिए एटमॉस्फेयर मिनी है जो हमारे एयर को फिल्टर करता है, और हमारी गाड़ी के लिए एटमॉस्फेयर ड्राई है जो गाड़ी के पॉल्यूशन को, यानी गाड़ी में जो भी अंदर बैठे हुए हैं उसके एयर को भी ये फिल्टर करता है। तो इतने सारे रेंज है हमारे पास प्रोडक्ट का, जो आप अच्छे से आप सारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और आप अपने आप बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या करना होगा? थिंक बिग, ड्रीम बिग। हमेशा बड़ा सोचिए और बड़ा ड्रीम देखिए, क्योंकि बड़ा ड्रीम देखेंगे तभी हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे। रेडी टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कभी ऐसा मत सोचिए कि हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये कहना है कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए रेडी टू हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और कुछ चीजों को हमें छोड़ना होगा, वो है लेजीनेस। हमें अपना लेजीनेस को त्यागना होगा, और कोई कोई भी काम में हेजिटेशन को बिल्कुल ही छोड़ना होगा, क्योंकि करने से ही आता है। हेजिटेशन को छोड़ने से ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक स्टोरी थोड़ा बताएंगे, एक छोटी सी स्टोरी जो सबके घर में होगा और रोज आप लोग उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। एक चाबी की स्टोरी बता रहे हैं। आप अपने घर में कहीं भी जाते होंगे तो ताला को लॉक करके जा रहे होंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि किसी गांव में एक ताले की दुकान थी, जहां रोजाना कई चाबियां बना करती थी। ताले वाले के पास एक हथौड़ा भी था। वो हथौड़ा रोज देखता कि ये चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितने आसानी से खोल देती है। एक दिन हथौड़ों ने चाबी से पूछा कि मैं तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर लोहा ज्यादा है, आकार में भी मैं तुमसे बड़ी हूँ, पर मुझे ताला तोड़ने के लिए बहुत समय लगता है। बहुत बार उस ताला पे चोट मारना पड़ता है, बहुत ज्यादा वार करती हूँ तब वो ताला कभी भी टूट पा रहा है। कभी कभी तो ताला टूटता भी नहीं है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी हो और इतने बड़े बड़े ताले को बहुत ही आसानी से खोल देती हो, ये कैसे हो जाता है? तो चाबी ने मुस्कुराते हुए ताले से कहा कि तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो, यानी उसको चोट पहुंचाते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं ताले के अंदर जाती हूँ, उसके अंतर मन को छूती हूँ और उसके नजदीक जाकर ताले से निवेदन करती हूँ, इसलिए वह खुल जाता है। तुम हम उसे उसके मन से खोलते हैं, लेकिन तुम उसे खोलते नहीं हो, बल्कि तुम उसे तोड़ते हो। तो इसी तरह हम अपने बिजनेस में अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, उसके अंतर मन को छूना है। हमें अपने आस पड़ोस के, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, उसके अंतर मन को छूना और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड करना है। थैंक यू, थैंक यू। और ये बिल्कुल सही बात है ना, कि रिलेशनशिप हर बिजनेस का, हर चीज का जड़ होता है, उसके रूट में होता है। एक अच्छे इंसान बनना है, अपने आप को जीवन में बेहतर बनाना है, अपने आप को एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग बनाना है, लोगों से अच्छा संबंध रखना है, और करना क्या है, चीजों को बस शेयर करना है। आइए मिलके हम लोग इस बिजनेस पे काम करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। दोस्तों, होप कि आपने चीजों को समझा होगा। खास करके नए लोगों से मैं कह रहा हूँ, अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है, आप जरूर, जिन्होंने आपको बुलाया वो आपके शुभेच्छु हैं, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ चीजों को सीखें, जाने। जो भी समस्या मन में आ रही है, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है, आप उनको दूर करें, और आइए मिलकर इस अपॉर्चुनिटी पे हम लोग एक बढ़िया एम्पायर खड़ा करते हैं। थैंक यू होस्ट, थैंक यू ऑल। धन्यवाद, धन्यवाद राजीवन पूनम जी, बहुत अच्छे से सिंपल से सरल शब्दों में आपने इस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और उम्मीद है कि अधिकतर लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर भी जैसा आपने बोला कि कुछ नए लोगों के मन में अगर शंकाएं हो, तो जिन्होंने उनको बुलाया है फिर से उनके साथ एक बार बैठें, इस बिजनेस प्लान को देखें, समझें और मिलके आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के प्लान में ही बताया गया इलस्ट्रेशन में कि कैसे हमारी टीम ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, हमारा इनकम का भी लेवल बढ़ता जाता है।
3%, 6% एंड बढ़ते बढ़ते 21% विभिन्न प्रकार के पिन को हम लोग अचीव करते हैं। तो अब हमारा रिकॉग्निशन राउंड शुरू हो रहा है और आइए हम देखते हैं कि हमारे बीच में कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में किस किस पिन को अचीव करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं और जब छोटी सी हमारी टीम होती है तो सबसे पहला पिन हमारा होता है 3%। 200% जब पीवी होता है, 200 पीवी होता है तो 3% पिन को अचीव करते हैं। बिजनेस हमारा जब कुछ और बढ़ता है, लगभग 600 पीवी होता है तो हम 6% पर आते हैं। तो इस बिजनेस में उपस्थित सभी 3% और 6% पिन अचीवर का हम तालियों से स्वागत करते हैं। इसके बाद उनका बिजनेस थोड़ा और बढ़ा होता है, टीम थोड़ा और बढ़ा होता है, अचीव कर पर आते हैं। और जब उनका बिजनेस 2400 पीवी का होता है तो 12% पिन को अचीव करते हैं। और जो उनका बिजनेस अगर 4000 पीवी का होता है तो वो 15% पिन को अचीव करते हैं, जहां से उन्हें एक ब्रॉन्ज पिन भी कहा जाता है। और यहाँ आके उनका स्थायित्व आ जाता है और स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस बिजनेस में उपस्थित ऑल 9%, 12% और 15% तालियों से स्वागत करते हैं। इसके बाद जब 7000 पीवी को अचीव करते हैं तो 18%, और जब 10,000 पीवी को अचीव करते हैं तो 21%। 21% को सिल्वर प्रोड्यूसर कहा जाता है और यहाँ आके एक बहुत अच्छा इनकम हो जाता है। तो इस मीटिंग में उपस्थित ऑल 18% और 21% पिन अचीवर का हम तालियों से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा बिजनेस बढ़ जाता है और बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। जब किसी भी मंथ में हमारे बिजनेस का वॉल्यूम 2000 पीवी हो जाता है तो हम रूबी कहते हैं, रूबी पिन अचीव करते हैं। तो इस उपस्थित ऑल रूबी पिन अचीवर का हम तालियों से स्वागत करते हैं। और जब 21% 6000 या उससे ज्यादा का पीवी 6 महीना या उससे ज्यादा महीनों में अगर हम करते हैं तो उन्हें हम प्लेटिनम करते हैं। और 21% बिजनेस 12 महीने करते हैं तो उन्हें फाउंडर प्लेटिनम करते हैं। तो धन्यवाद। अभी हमने देखा कि प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, और दोस्तों एक पिन होता है जब प्लेटिनम आ जाते हैं तो सफायर कहते हैं, और आपने इस ऑडियो विजुअल में सफायर को भी देखा। और इसके आगे हमारा टीम और मजबूत होता है। जब हमारे टीम में 3 लीडर प्लेटिनम हो जाते हैं तो हम उन्हें एमरल्ड कहते हैं। उनका इनकम बहुत ही बड़ा हो जाता है। और दोस्तों, प्लेटिनम से ही वर्ल्ड टूर की शुरुआत हो जाती है। प्लेटिनम, फाउंडर, प्लेटिनम, सफायर और एमरल्ड में भी वर्ल्ड टूर रहता है। ये सब एडिशनल अचीवमेंट हमारा होता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एमरल्ड से कि वो अपना हैंड रेज करें ताकि मैं उन्हें कॉल कर सकूं। चलिए, अब हम आशीष झा सर, आशीष झा, यू आर इनवाइटेड, वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या जबरदस्त प्लान शो था आज का। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक बार आप सफल हो जाते हैं और एक बार आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपकी लाइफ स्टाइल होती है, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है आपकी लाइफ के अंदर भी। कई बार लोगों से मैं जब देखता हूँ, बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना होगा। मेरा क्वेश्चन है, किसके लिए जोड़ना होगा, किसके साथ जोड़ना होगा? सारी दुनिया के सारे सफल लोगों को जोड़ने में तो लगेगा। इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग आकर के, इतने सारे फॉलोअर किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए। ओके, इतनी सारी कंपनियां, इतना बड़ा अपना नेटवर्क किसके लिए बना रही है? अपने लिए बना रही है।
इतने सारे राजनेता पॉलिटिशियंस ये सारा काम किसके लिए करें? अपने लिए करते हैं। और हम और आप किसके लिए करते हैं? दूसरे के लिए करते हैं। लाइफ में पहली बार मौका मिला दोस्तों अपने लिए नेटवर्क बनाने का, अपने लिए कुछ करने का, अपने लोगों को जोड़ने का। कम एंड जॉइन अस। लाइफ ऑफ ऑसमनेस इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने कहा। अब मैं इनवाइट करता हूँ नीलकांत दास सर को। गुड इवनिंग एवरीवन। नीलकांत दास, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, पटना से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो राजीव और पूनम को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बेहतरीन तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों के सामने उन्होंने रखा। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को लगभग 2 दशक से मैं कर रहा हूँ। इस बिजनेस ने हमारी बहुत सारे ऐसे सपना जो मैं कभी सोच भी नहीं पाता था, वो इस बिजनेस ने हमें पूरा किया है। और अगर आपके भी कुछ ऐसे जरूरतें हैं या सपने हैं जो आप अपने वर्तमान आय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बिजनेस को आप एक ट्राई दे सकते हैं। जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ दोबारा बैठकर आप इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इस बिजनेस को कर आप भी अपने सपनों और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दिस बिजनेस हैज गॉट ट्रेमेंडस पोटेंशियल। ये इस बिजनेस में असीमित संभावनाएं हैं। बस आपको एक डिसीजन लेना है, और आइए हम लोग सब साथ मिलकर अपनी खुशियां और अपने सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रदीप सर को। प्रदीप सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मित्र जी। मैं थोड़ा रास्ते में हूँ और रुक गया हूँ एक जगह से। तो सबसे पहले पूनम और राजू को बहुत बहुत बधाई, इतना जबरदस्त प्लान दिखाने के लिए। और इनके द्वारा सारी बातों को बता ही दी गई है, मुझे बताने के लिए कुछ नहीं कहना है। बस इतना ही कहना है कि हम लोग साथ मिलें और आगे बढ़ें और इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोग तक ले जाएं, क्योंकि सभी लोगों की जरूरत है और हेल्थ की सभी की जरूरत है। और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन का एक बढ़िया प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। तो थैंक यू पुनः राजीव जी और पूनम जी को इतना कम समय में इतना बड़ा बढ़िया प्लान दिखाने के लिए। थैंक यू मिथिलेश जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा रविशेखर जी को। रविशेखर जी आइए, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सभी लोगों को। और आज के स्पीकर के लिए तो ढेर सारी बधाई और ताली बनती ही है। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे व्यक्तित्व में कई सारी चीजें हैं जिससे हम खुद भी परिचित नहीं। ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आएंगे ना, तो आप एक नए व्यक्तित्व के स्वामी हो जाएंगे और ये आपको सुख बहुत देगा, सुकून बहुत देगा। पैसा रुपया जीवन में और चीजें सफलता तो मिलेंगी, लेकिन आपको आपसे परिचय होगा और एक नया जीवन होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस। धन्यवाद। और अभी अब कोई और एम्ब्रल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब मैं आपको एक ऐसे पिन से रूबरू। बीबी सिंह जी हैं मिथिलेश जी। सर बीबी सिंह जी हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, चलिए, स्वागत है बीबी सिंह साहब, कम ऑन द स्क्रीन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बीबी सिंह है और बाय प्रोफेशन में बिजनेसमैन रहा। आज का प्लान बहुत ही शानदार रहा और टर्निंग पॉइंट का रहा, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में धोखे में रहते हैं। जिंदगी में उनको होता कुछ है, सोचते कुछ हैं। एक कहानी मैं बताऊंगा। एक आदमी था, उसने कहा कि मेरी पत्नी हमको बहुत मानती है। तो लोगों ने कहा कि कैसे तुम्हें पता है? तो उसने कहा जब 4 बजे रात को हम बर्तन मारते हैं तो हमारी पत्नी हमको गर्म पानी करके देती है। तो इसी तरह से जिंदगी में कुछ लोग बड़े धोखे में रहते हैं। तो आज इस प्लान के द्वारा पूनम जी और राजीव जी ने उस धोखे से बाहर निकाला है। कुछ धोखे से थोड़ा बाहर निकल जाइए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, एक बार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था, मीन्स ऑफ सक्सेस, उसमें एक पॉइंट था फ्रीडम, है ना, और लाइफ ऑफ चॉइस। तो अब हम ऐसे पिन की चर्चा करने जा रहे हैं जहां लोग फ्रीडम को पा लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और बहुत सारी चीज़ें पा लेते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और उस पिन को कहते हैं हम लोग डायमंड। जब उनके टीम में 6 डिफरेंट लेग से 6 प्लेटिनम आते हैं
तो उन्हें डायमंड कहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑल डायमंड से कृपया हैंड रेज करें और अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। मैं देख पा रहा हूँ अरुणा मैडम, अभिजीत सर और अरुणा मैडम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, नाम अरुणा है और हम लोग भी इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और आज राजीव जी और पूनम जी ने बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया है और कितने अच्छे से पूनम जी ने सारी बात बताई, पूरे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी। फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगी कि प्रोडक्ट की जानकारी लीजिएगा और अपने अगल बगल लोगों को बताइएगा, उससे आपका बिजनेस भी हो जाएगा और आपका इनकम भी बढ़ने लगेगा। तो सीरियसली जिन लोगों को जो नए आए हैं वो अपने जिन लोग बुलाएं उनके साथ बैठिए और आप लोग अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खूब अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा राकेश सर को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ सीमा फ्रॉम जमशेदपुर। अभी आपने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखी, थैंक्स टू स्पीकर्स, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। बस फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आप भी सफल होंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बात कर रहा हूं आपसे जमशेदपुर से और आज के स्पीकर राजीव जी और पूनम जी को अनेक धन्यवाद और बधाइयां। उन्होंने एकदम नियत समय में 30-35 मिनट में इतने अच्छा से प्रेजेंटेशन दिखलाया। नए लोग आज फॉर्चुनेट हैं कि उन्हें कम समय में बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। तो आपको जिसने भी बुलाया है, इनवाइट किया है, उनके साथ मिल करके बैठ करके फिर से आप इसको रिव्यू कीजिए। एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो 2-2 लेटर का है और 10 वर्ड का है। हर एक वर्ड में 2 ही लेटर है ना। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। यदि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होना है तो ये आप पर ही निर्भर करता है। तो हिंदी में तो बड़ा लंबा हिंदी में तो अलग अलग तरीके से होता है, बट इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है कि वो 2-2 लेटर का ही है। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। आपको ही उसको आगे बढ़ करके उसे अचीव करना होगा। तो आज आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखला दी गई है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके जिस मित्र ने आपको यहाँ इनवाइट किया उसके साथ बैठ के आप अपना एक प्रोजेक्ट बना करके आगे बढ़ते हैं या आप और कोई निर्णय लेते हैं। सारा निर्णय आपके हाथों में है। थैंक यू। बैक टू द हाउस। धन्यवाद सर। आपके इस 10 अक्षर के लेटर को, शब्द को हमें फॉलो करने की जरूरत है। और अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कोई डायमंड्स अगर हैं तो मनोज जी हाथ उठाए हुए हैं। मनोज जी हैंड रेज। सर मनोज सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। यस, वेरी गुड इवनिंग। और लाइट में हूं नहीं, इसलिए शायद आपको देख भी नहीं सकूंगा। एक ही बात बताऊंगा कि मैंने बुक पढ़ी जिसमें डेसमंड हिलेरी से पूछा गया था कि आप माउंट एवरेस्ट कैसे फतह कर गए। उनका एक ही कहना था कि मैंने माउंट एवरेस्ट फतह नहीं की, मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त की। दोस्त, एक्चुअली जीवन में जो हम मध्यवर्गीय लोग हैं, इनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन अपने सपने पर या अपने आप पर विश्वास की कमी होती है। ये बिजनेस आपके सपनों को भी बड़ा करने का अवसर है और अपने आप पर विजय करने के लिए भी बहुत कुछ सिखाता है। आइए, शामिल होइए। ये जिंदगी एक बार मिली है, हर सपने को पूरा करके जाना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपके प्रेरक स्पीच के लिए। और सर, और कोई डायमंड दिखाई दे रहे हैं क्या? तो नहीं दिखाई दे रहे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिकॉग्निशन राउंड को अंतिम चरण में पहुंचाते हैं। और डायमंड के बाद एक पिन होता है डबल डायमंड। जब हमारे नीचे 12 प्लेटिनम आते हैं विभिन्न लेग से, तो हम उसे डबल डायमंड कहते हैं। और हमारे सर में, हमारे इस मीटिंग के बीच में हमारे मेगा मेंटर डबल डायमंड प्रियंबल सर एंड सुनीता मैडम का हम वेलकम करते हैं। प्लीज सर, अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। प्रियंबल सर। आगे बढ़ जाइए, नहीं ऐसा लगता है। चलिए, जब कभी आ जाएंगे तो उनका हम उम्मीद करेंगे कि कुछ 2-4 शब्द बोलेंगे।
दोस्तों रिकॉग्निशन राउंड को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं।